अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज आपके सामने नमाज ईद का तरीका मुकम्मल बयान करूँगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नमाज ईद का तरीका नहीं आता, या आता तो है इस बात में आजमाइश में पड़ जाते हैं कि तकबीर में कहाँ हाथ उठाने हैं, कहाँ हाथ बांध लेने हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो तकबीर के दौरान देखते होंगे आस पास में कि कौन हाथ उठा रहा है या कौन हाथ बांध रहा है। यार ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना लाजमी है। तो अगर हम इल्म दीन नहीं सीखते तो कम अज़ कम इतना कुछ सीख लें कि अपने मसाइल खुद हल कर सकें। बहरहाल मैं आज आपको नमाज ईद का तरीका बयान करूँगा। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा पैगाम हर किसी एक तक पहुँच जाए। नमाज ईद ये वाजिब है और ये अदा की जाती है 7-6 ज़ायद तकबीरों के। सबसे पहले नियत की जाएगी कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद वाजिब अदा कर रहा हूँ। नियत कर लेंगे, या जिसे नियत ना आती हो वो आसान तरीका ये भी है कि वो ये कह लें कि जो इमाम की नियत वही मेरी नियत। नियत की जाएगी। नियत करने के बाद फिर इमाम साहब अल्लाह अकबर कहेंगे, तो अल्लाह अकबर करने के बाद हाथ बांध लेंगे। सना पढ़ी जाएगी जो आम नमाज़ों में पढ़ी जाती है। सना पढ़ने के बाद फिर इमाम साहब तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर। तो हम जो मुक्तदी हैं, जो नमाज़ पढ़ रहे हैं पीछे, वो अल्लाह अकबर हाथ उठाएंगे कानों तक और तकबीर कह के हाथ छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा इमाम साहब तकबीर कहेंगे तो हाथ उठाएंगे कानों तक और हाथ छोड़ देने हैं। फिर जब तीसरी मरतबा इमाम साहब तकबीर कहेंगे तो हाथ बांध लेने हैं। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर पहली रकात मुकम्मल की जाएगी कि रुकू किया जाएगा, कोमा किया जाएगा, सजदा किया जाएगा। पहली रकात मुकम्मल कर लेने के बाद फिर जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे इमाम साहब, तो इस सूरत में है कि फिर इमाम साहब सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे, उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। अब 3 तकबीरें कही जाएंगी। मुक्तदी भी कहेगा, लेकिन इतनी आवाज़ से कहे कम अज़ कम वो उसके अपने कान खुद सुन सकें। इमाम साहब पहली तकबीर कहेंगे अल्लाह अकबर, हाथ उठाने हैं कानों तक और हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर की जाएगी अल्लाह अकबर, हाथ कानों तक उठाने हैं फिर छोड़ देने हैं। फिर तीसरी तकबीर की जाएगी अल्लाह अकबर, तो अल्लाह अकबर करके हाथ उठाने हैं कानों तक और फिर छोड़ देने हैं। जब चौथी मरतबा की जाएगी तो हाथ कानों तक उठाए बगैर रुकू में जाएंगे। रुकू करेंगे, कोमा करेंगे, सजदा करेंगे। इसी तरह ये नमाज मुकम्मल अदा की जाएगी।